हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास क्रांति हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इसके पहले हम आपको राशि क्या है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी राशि क्या है, ये सब हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लें, उसके बाद पद्धति पे आ जाइए। अब मात्रक निकालने के लिए आज बताएंगे कि पद्धति होता क्या है। ध्यान दीजिए, पहले तो बात आता है पद्धति किसे कहते हैं, सिस्टम किसे कहते हैं। आप जैसे रोड पे चलते हैं, ट्रैफिक रूल का पालन करते हैं, तो वो भी एक सिस्टम है कि आप चलेंगे तो किस साइड चलेंगे, उधर से आ रहा व्यक्ति किस साइड चलेगा। तो ये एक सिस्टम है जिसका फॉलो करना हम लोग सबका परम कर्तव्य है। लेकिन देखिए, लेकिन सिस्टम जो है ये सभी देशों ने, ये जो पद्धति है ये सभी देशों द्वारा एकजुट होकर अपनाया जाता है। यानी सभी द्वारा एकजुट होकर अपनाए गए तरीके, अपनाए गए एक निश्चित तरीकों को पद्धति कहते हैं, जो समाज में या सामाजिक क्रियाकलापों के लिए जाना जाता है। यानी आप पद्धति किसे कहते हैं, तब पद्धति वह शब्द है या पद्धति शब्द से यह बोध होता है कि सभी तंत्र या सभी निकाय एकजुट होकर एक निश्चित तरीकों का रचना करते हैं जिससे सारा समाज चलता है या सारा सामाजिक चलता है। लेकिन पद्धति, इसमें बात जो है ये मात्रक वाली पद्धति की बात है। तब मात्रक वाली पद्धति में सारे देश एकजुट होकर यह निर्णय करते हैं कि मतलब कौन सा पद्धति किस देश में चलेगा और कौन सा पद्धति कौन सा देश अपनाएगा। तो ये पद्धति चार प्रकार के होते हैं। पद्धति चार प्रकार के होते हैं। सिस्टम्स चार प्रकार के होते हैं। यानी पद्धति जो होता है ये चार प्रकार के होता है। पहला होता है एमकेएस पद्धति, एमकेएस सिस्टम। दूसरा है सीजीएस पद्धति यानी सीजीएस सिस्टम। तीसरा है एफपीएस पद्धति या एफपीएस सिस्टम। और चौथा है एसआई पद्धति यानी एसआई सिस्टम। ये चार पद्धति है। चारों पद्धति जो है ये सभी देशों में चलता है। और ये बात नहीं है कि एक देश अपना लिया तो दूसरा पद्धति जो है, अब मान लीजिए भारत देश में लंबाई का मात्रक मीटर के, अगर किसी दूरी मीटर में मापी जाती हो तो वो अन्य देश में ही भी मीटर में मापी जाएगी। ये है सिस्टम कि जो हमारे देश में जिस तरह डिस्टेंस मापा जाता है या मास को क्या किया जाता है, मापा जाता है, उसी प्रकार जो अन्य देश हैं वो भी उस सिस्टम का फॉलो करेंगे। तो यही होता है पद्धति जो चार प्रकार के होते हैं। एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एसआई पद्धति। ये अब बारी बारी से चर्चा करेंगे कि एमकेएस पद्धति होता क्या है, एमकेएस पद्धति क्या है, सीजीएस पद्धति क्या है, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि एमकेएस पद्धति होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, एमकेएस पद्धति यानी एमकेएस जो सिस्टम होता है, ये नाम देखिए, नाम से ही आप बता देंगे कि ये क्या होता है। पहला है एमकेएस सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में एम का मतलब मीटर, एम का मतलब मीटर। दूसरा के का मतलब किलोग्राम, किलोग्राम। और एस का मतलब सेकेंड। देखिए,
ये तीन ही चीज है। एमकेएस पद्धति में लंबाई का जो मात्रक लेते हैं वो मीटर लेते हैं। एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर लेते हैं, द्रव्यमान का मात्रक यहां पे लिख देते हैं, लंबाई का मात्रक। यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, कोष्ठ में लिख रहे हैं लंबाई के मात्रक। लंबाई के मात्रक हम एमकेएस पद्धति में क्या लेते हैं, मीटर लेते हैं। द्रव्यमान का मात्रक आपका अगर एमकेएस में लेते हैं तो क्या लेते हैं, किलोग्राम लेते हैं। आपको मात्रक बता चुके हैं कि ये मूल आधारित राशि 7 मात्रक होते हैं, मूल मात्रक, आधारित मात्रक, ये सब पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो पहले उसी वीडियो को देख लें। और समय का मात्रक, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो होगा लंबाई का मात्रक मीटर होगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होगा, समय का मात्रक सेकंड होगा। और साथ ही साथ इसे सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट करके लिखिएगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसे मीटरी पद्धति भी कहा जाता है। इसे मीटरी पद्धति भी कहा जाता है। आपको ये कंपटीशन में बहुत बार पूछा हुआ है कि मीटरी पद्धति किसे कहा जाता है, तो आपका एमकेएस पद्धति को मीटरी पद्धति कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड लेते हैं। दूसरा है आपका सीजीएस पद्धति, यानी सीजीएस सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, दूसरा है सीजीएस सिस्टम। अब देखिए, दूसरा जो है आपका सीजीएस सिस्टम है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो लंबाई का मात्रक मीटर ले रहे थे, अब सीजीएस सिस्टम में हम सेंटीमीटर में लेंगे। और मीटर से क्या होता है, छोटा सेंटीमीटर होता है ना, तो एमकेएस 1 नंबर पे, सीजीएस 2 नंबर पे। ठीक है, इस बात को आप गौर कीजिएगा। और आप देखिएगा यहां पे, देखिए यानी सी का मतलब सेंटीमीटर, यहां पे सी का मतलब सेंटीमीटर, और जी का मतलब ग्राम, और एस का मतलब सेकंड। यानी इसमें आप देखो कि लंबाई का मात्रक हमने क्या लिया है, सेंटीमीटर लिया है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम लिया है, और समय का मात्रक सेकंड लिया है। तो और इसे साथ ही साथ इसे मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। इसे मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। इसे मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें समय का मात्रक सेकंड होता है। और तीसरा है, इस बात को अभी मात्रक निकालने के लिए बताएंगे। तीसरा है एफपीएस सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, एफपीएस सिस्टम, इसमें लंबाई का मात्रक फुट लेते हैं। एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड, द्रव्यमान का मात्रक। ध्यान दीजिएगा, ये द्रव्यमान का मात्रक, ये लंबाई का मात्रक, और ये समय का मात्रक सेकंड। एक चीज आपको दिख रहा होगा कि सेकंड हर जगह समान है। तो ये हर जगह पूछा हुआ है सवाल कि चारों पद्धति में कौन सी राशि समान रहती है। तो इसमें देखिएगा, इसमें चारों पद्धति में से जो सेकंड है, समय समान रहता है। इस बात को देखिएगा। तो इसमें जो एफपीएस पद्धति में, एफपीएस सिस्टम में हम लंबाई के मात्रक फुट लेते हैं, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड लेते हैं, और समय का मात्रक सेकंड लेते हैं। और 1 पाउंड कितने के बराबर होता है? 1 पाउंड कितने के बराबर होता है? तो 1 पाउंड 453 ग्राम का होता है, 453.2 होता है। तो ये लगभग 453 ग्राम होता है।
ठीक है, तो ये 1 पाउंड का होता है। आप पाउंड, हम लोग केक वगैरह ये सब पाउंड में लेते हैं। बिहार पुलिस में जो गोला फेंका जाता है ये भी पाउंड में होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा एसआई पद्धति। अब बात है एसआई पद्धति। तो एसआई जो पद्धति है, एसआई पद्धति, इसका पूरा नाम, एसआई पद्धति का पूरा नाम, इसका पूरा नाम ध्यान दीजिएगा, पूरा नाम जो है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, या इसी को इंटरनेशनल सिस्टम कहा जाता है। इंटरनेशनल सिस्टम कहा जाता है। इसे दोनों तरफ से बोल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय पद्धति बोला जाता है इसे, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। सबसे ज्यादा अगर चलने वाला एफपीएस पद्धति, इसके पहले छूट गया था, एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। यहां ध्यान दीजिएगा, एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है, पद्धति भी कहा जाता है। इसे आप ध्यान दीजिएगा, इसे ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति, सबसे ज्यादा अगर चलने वाला कोई सिस्टम है तो है एसआई सिस्टम। और एसआई जो सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम का ये जो अपडेट किया हुआ रूप है। ये पहले एमकेएस चलता था, लेकिन उसी का नया वर्जन क्या एसआई बना दिया गया है। तो आप सोच रहे होंगे कि जो एमकेएस में लंबाई का मात्रक मीटर होगा, क्या अंतरराष्ट्रीय में उतना ही होगा? तो हाँ, जो एमकेएस सिस्टम में लंबाई का मात्रक मीटर ले रहे हैं, या द्रव्यमान का मात्रक केजी ले रहे हैं, या समय का मात्रक से, तो उसमें भी अंतरराष्ट्रीय पद्धति एसआई पद्धति में क्या होगा, वो भी जो एमकेएस पद्धति में यूज किया ऐसे ही यूज होगा। आप ध्यान दीजिएगा, एक बार लिख दे रहे हैं कि जो यहां भी मीटर लिया जाएगा, मीटर, और यहां पे द्रव्यमान का केजी, ठीक है, और समय का सेकंड। यहां पे आप नोट करके लिख लीजिएगा कि एमकेएस सिस्टम का अपडेटेड रूप, अपडेटेड फॉर्म है, यानी नया वर्जन। इसे आप बोलचाल की भाषा में नया वर्जन कह सकते हैं। ठीक है, न्यू वर्जन। ठीक है, तो यानी जो एमकेएस सिस्टम में जो यूज हो रहा होता है, यानी जितना मात्रक एमकेएस का होता है वही मात्रक एसआई में होता है, यानी दोनों सेम है। ठीक है, यानी दोनों में द्रव्यमान, लंबाई और समय समान होगा। अब बात करते हैं कि चारों पद्धतियों में हम निकाल के मात्रक दिखाएंगे। अब आपको मात्रक निकालने का तरीका, मात्रक निकालने का तरीका क्या होता है? अब ध्यान दीजिएगा, मात्रक निकालने का तरीका, चारों पद्धति में मात्रक कैसे निकालेंगे, इस बात को आप गौर से देखना। निकालने का तरीका, पार्ट 2 आएगा, मात्रक में पार्ट 2 आएगा, इस बात को आप ध्यान देना। पहले तो बात करते हैं वेग, पहले तो चाल से स्टार्ट करते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब आप यहां पे देखिएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, हम कहते हैं कि एमकेएस पद्धति, एमकेएस सिस्टम में चाल का मात्रक, अब देखिए चाल, एमकेएस चाल बराबर क्या होगा? एमकेएस सिस्टम में दूरी का मात्रक क्या होगा? दूरी एक प्रकार की लंबाई है, पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर, और समय का सेकंड,
तो चाल का मात्रक जब आप लिखेंगे तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। इसी को या करके शॉर्ट में संकेत में आप मीटर प्रति सेकंड ऐसे लिख सकते हैं, या मीटर प्रति यानी इसे प्रति को इंग्लिश में पर कहा जाता है, पर PER, ठीक है, यानी बट्टा होता है, ठीक है, बट्टा का साइन होता है, प्रति। अब देखिए MKS सिस्टम में, अब ध्यान दीजिएगा, यही पूछा जाएगा आपसे कि CGS में बताइए, CGS सिस्टम तो चाल बराबर लंबाई का मात्रक यहां पे मीटर ले, दूरी एक प्रकार की लंबाई है तो मीटर ले रहे हैं, तो चाल का दूरी का मात्रक CGS में क्या होगा, सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर पूरा लिख दे रहे हैं, सेंटीमीटर को संकेत में CM लिखा जाता है। और ये सब मात्रक संकेत बता चुके हैं, वीडियो आप देख लीजिए, सेंटीमीटर और ये सेकंड। जब ये होगा तो आपका सेंटीमीटर यानी CM प्रति सेकंड हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, अब आपसे कहा जाए कि APS में बताइए, APS सिस्टम देखिए, आपसे चारों में कोई भी पूछा जा सकता है, ये नहीं कि एक ही पार्टिकुलर कोई पूछा जाए, कोई भी पूछा जा सकता है, चारों का ज्ञान रहना अति आवश्यक है, ठीक है। APS सिस्टम चाल बराबर, APS सिस्टम में चाल का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक फुट लेते हैं, फुट, ठीक है। और उसके बाद सेकंड तो आप कहेंगे कि हर जगह समान होता है, तो आप नोट करके याद कर लेना कि सेकंड ऐसी राशि है जो सारे पद्धतियों में क्या होता है, समान होती है, ठीक है। तो ये फुट प्रति सेकंड। और आपसे पूछा जाए कि SI में बताइए, SI में तो ये आपका हो जाएगा, SI सिस्टम में चाल बराबर जो यही होगा यानी MKS के बराबर ही होगा, ठीक है। यानी हम भी यही मार्कर यहां पे SI देखिए, चाल बराबर यानी मीटर बटा सेकंड यानी मीटर प्रति सेकंड। यानी आप देखो यहां पर ये मीटर प्रति सेकंड समान आया है, यानी MKS पद्धति और SI पद्धति दोनों सेम होता है। जो मात्रक MKS पद्धति में निकलेगा वही मात्रक SI में भी निकलेगा, किसी भी राशि का, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा वेग बराबर विस्थापन बटा समय, वो भी सेम हो जाता है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, वेग तो जो चाल का मात्रक होता है, जिस पद्धति में चाल वेग विस्थापन बटा समय, विस्थापन एक प्रकार की क्या है, लंबाई है, विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है। तब पहले MKS तो वेग बराबर ये आपका होता है, वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी कहा जाता है, इसे v से सूचित करते हैं, ठीक है। ये m बटा सेकेंड, तो मीटर पड़ा सेकेंड आ जाएगा। अब देखिए यहां पे अब CGS देखते हैं, CGS वेग बराबर CGS यानी सेंटीमीटर बटा सेकेंड, तो यानी सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि दूरी का विस्थापन का मात्रा क्या होता है CGS पद्धति में, विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है, तो CGS पद्धति में क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। अब बात आता है कि यहां से APS में, तो APS में जो मात्रक होगा वेग बराबर का होगा, वेग बराबर यानी फुट प्रति सेकंड, यानी फुट प्रति सेकंड हो जाएगा। और आपका SI में MKS के बराबर होता है, तो आपको निकालना ही नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए। ये है चाल और वेग निकालिए। अब त्वरण निकालना हो, त्वरण
तो त्वरण निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो फर्स्ट बात हम आपको शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि फॉर्मूला याद होना चाहिए किसी भी शर्त पे आपको, तभी आप मात्रक और बीमाप निकाल पाएंगे या कमांड बना पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा आपसे। ठीक है, तो सबसे पहला बात आप उसे याद करें। अब देखिए, अब त्वरण वेग बटा समय। देखिए जब आप मात्रक एक निकाल लेंगे ना, अगर हम याद निकाल लेंगे और याद उसी समय कर जाएंगे, तो आपको अगला मात्रक जब निकालना होगा तब बार बार उसके लिए निकालना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप रख देंगे और फाइनली निकल जाएगा। तो यहां से त्वरण बराबर वेग बटा समय, यानी हम पूछेंगे कि अब थोड़ा सा इसे m के एस में मात्रक बताइए, तो m के एस में त्वरण बराबर क्या होगा, तो त्वरण बराबर वेग का तो अभी निकला था, इसके पहले क्या जरूरत है। एक बात सोचो कि हम अगर निकालने चले तब वेग का निकालेंगे, हम मान लीजिए वेग का बराबर विस्थापन बटा समय लिखेंगे, वेग बराबर विस्थापन बटा समय लिखेंगे और फिर बटा समय लिखेंगे और बटा 1 करेंगे। फिर अगर इसे लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे विस्थापन बटा समय, और फिर ये ऊपर जाएगा तो 1 बटा सेकेंड, सॉरी 1 बटा समय। जब इसे फाइनली लिखेंगे तब विस्थापन बटा समय का स्क्वायर। देख रहे हैं कितना लंबा प्रोसेस हो रहा है, इसलिए बोल रहे हैं कि आप जो पहले ही मात्रक निकाले हैं वो आप याद कर जाइए। अब देखिए जब आप निकालेंगे तो यहां पे विस्थापन का मात्रक m के स्पति में क्या होता है, मीटर, और समय का सेकेंड स्क्वायर, तो ये ऊपर जाएगा तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देख रहे हैं कितना प्रोसेस के बाद ये मात्रक निकला। ठीक है, अब यहां पे अब देख रहे हैं कि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था, अगर आप याद कर जाएंगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा इस बात को देखिए। आप यहां पे देखिए कि अगर आप याद कर जाते हैं डायरेक्ट, तब वेग बराबर वेग का सीधा मात्रक m के एस में लिख दीजिए मीटर प्रति सेकेंड, ऐसा ही लिख दीजिए। अगर आप ऐसे भी लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे नीचे सेकेंड है, जब ये ऊपर जाएगा तब मीटर बटा सेकेंड, आगे 1 बटा सेकेंड यानी मीटर बटा सेकेंड के स्क्वायर यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये भी कुछ लंबा हुआ, ये इतना देखिए ये दूसरा तरीका हुआ, ये भी कुछ लंबा है। तो आप डायरेक्ट लिखिए कि मीटर प्रति सेकेंड बटा सेकेंड बराबर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अगर हम इसी को अगर सीजीएस में निकालें, सीजीएस में, तो त्वरण बराबर सीजीएस में क्या होगा, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। इसके पहले भी स्किप करके वीडियो देखिए कि सीजीएस पद्धति में वेग का मात्रक क्या आया है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड बटा सेकेंड, तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप देखो सेकेंड हर जगह समान है, समय समान है, लेकिन बदल क्या रहा है, हमारा लंबाई द्रव्यमान। तो यहां पे आप और देखो एक और कि यहां पे एपीएस जब निकालेंगे, एपीएस निकालेंगे तो यहां से आप क्या करेंगे, एपीएस में त्वरण बराबर यानी फुट प्रति सेकंड बटा सेकंड यानी फुट प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। और एसआई में जब लिखेंगे तो वही बात हो जाएगा जो एमकेएस में होगा, वही होगा आपका एसआई में, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो समझ में आया होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा चला गया, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरा एक्सप्लेन के साथ ही ये वीडियो गया है। और अगर आप इसके लिए पार्ट 2 आएगा, अभी पार्ट 2 आएगा जिसमें मात्रक निकालने के लिए और आपको बताएंगे। अभी 3 ही मात्रक निकाले, अभी फॉर्मूला बहुत सारा है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।